हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक बड़ी अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो आपकी अपडेट होने वाली है वो मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसी के बारे में कंप्लीटली अपन डिस्कस हैं वो करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस अगर मैं बात करूं तो ECHS की तरफ से आपको वैकेंसी है प्रोवाइड की गई है। आर्मी की तरफ से वैकेंसी, सेंटर की वैकेंसी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यही रहेगी कि आपकी जो सेंटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट होगा, सपना होता है कि सेंटर की वैकेंसी के लिए हम ज्वाइन हुए, तो फाइनली आप सभी के लिए बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट आपकी रहेंगी वो आप देख लीजिएगा। जो पोस्ट की अगर मैं डिस्कस करूँ तो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ आपकी काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको दी गई हैं। तो सभी पोस्टों के बारे में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आपको बता दूँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको कोई भी जो एग्ज़ाम है वो नहीं देना है। यानी कि बिना एग्जाम के आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया की तरफ से वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS सागर की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है, जिसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ईमेल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में देख लीजिएगा, ECHS इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉलोइंग द पैरामेडिकल पोस्ट, नॉन मेडिकल स्टाफ पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। यानी कि मेडिकल की और नॉन मेडिकल की पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर सबसे पहली पोस्ट आपकी डेंटल ऑफिसर की रहेगी। डेंटल ऑफिसर के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको BDS आपको देखने को मिलेगी। 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। नर्सिंग असिस्टेंट या फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो GNM डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो आपको लिए रखा गया है। एक्सपीरियंस आपको मैं बता दूंगी, 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर रखा गया है। साथ में आपकी जो सैलरी रहेगी 28,000 रुपये, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस वैकेंसीज के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी जो एग्ज़ाम है वो आपको नहीं देना है। यानी कि बिना एग्ज़ाम के आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होगा। उसके बाद में देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट की आपकी जो वैकेंसी है इसके अंदर कौन कौन सी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी को जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, B फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो D फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही आपकी सैलरी 28,000 रुपये 100 के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, डेंटल हाइजीनिस्ट और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो डेंटल हाइजीनिस्ट और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट के अंदर आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर अब आपने डोरा कोर्स कर रखा हो तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 28,100 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी कलरक की वैकेंसी आपको दी गई है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कलरक की वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएट क्लास वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 16,800 इसकी सैलरी रहने वाली है। फीमेल अटेंडेंट की भी आपको पोस्ट दी गई है। अगर फीमेल अटेंडेंट से रिलेटेड अगर कोई साथी इस वैकेंसी को अप्लाई करे तो वो इस वैकेंसी को यहाँ पर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया गया है, लास्ट डेट के बारे में भी आपको दिया गया है। तो इन सभी के बारे में भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, फॉर द टर्म एंड कंडीशंस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो www.echs.gov.in क्या है, आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। फॉर द एडिशनल डिटेल, अगर एडिशनल डिटेल के बारे में डिस्कस करें तो आपको टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी आपको दी गई है। अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इसमें टेलीफोन नंबर पर या फिर ईमेल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आपको वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो जानकारी है वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो एप्लीकेशन एज द पर द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द रेस्ट विल बी सबमिटेड OIC इसी से आपको क्या करना है, ऑफलाइन मोड आपका यहाँ पर रहने वाला है। ऑफलाइन मोड के माध्यम से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। आपको जो परफॉर्मा दिया गया है उस परफॉर्मा के ऊपर आपको कंप्लीटली आपकी जो डिटेल है वो डालनी है। परफॉर्मा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा, www.echs.gov.in आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उस परफॉर्मा के अंदर आपको क्या करना है, अपनी
डिटेल भरनी है, अपनी एजुकेशन डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल, वो सारी चीज़ भरने के बाद में जो आपने कोर्स कर रखा है, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, जो भी आपने कोर्स कर रखा है, उस कोर्स की सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको सेल्फ फोटोकॉपी करानी है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करना है, और उसके बाद में आपको ईसीएचएस सेल का जो ऑफिस है वहाँ पर आपको जमा करा देना है। और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, 1 जून आपकी यहाँ पर लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, यानी कि 1 जून तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर दें। अगर उसके बाद में आप 1 जून के बाद में अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, 1 जून तक आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में देख लीजिएगा, इंटरव्यू डेट आपको दी गई है, टाइमिंग आपको दिया गया है, वेन्यू आपको दी गई है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो इंटरव्यू डेट है वो आपकी 15 जून रहने वाली है, यानी कि 15 जून को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और इंटरव्यू के लिए कहाँ पर जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कैंडिडेट मस्ट रीच द स्टेशन हेडक्वार्टर सागर, यानी कि आपको क्या करना है, स्टेशन हेडक्वार्टर सागर पर आपको पहुंचना है। 15 जून को आपको पहुंचना है। वहां पर आपको क्या होगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, जिन कैंडिडेटों को वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ उन कैंडिडेटों को क्या करना है, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं, क्योंकि आपका तुरंत ही वहां पर डीबी हो जाएगा। डीबी होने के बाद में आपको वहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर बनवा के लेके जाना है। देख लीजिएगा, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है विद द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको क्या करना है, अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर साथ लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर साथ लेके जानी है। जिस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, 1 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा शानदार यहाँ पर मौका है वो रहने वाला है। बाकी अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी के कमेंट मैं विजिट करूंगा, आपको कमेंट के आपको जवाब दूंगा, डाउट आपके क्लियर करूंगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको रेगुलरली सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय। इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, जिन कैंडिडेटों को वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ उन कैंडिडेटों को क्या करना है, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं, क्योंकि आपका तुरंत ही वहाँ पर डीबी हो जाएगा। डीबी होने के बाद में आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको क्या करना है, अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर बनवा के लेके जाना है। देख लीजिएगा, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है विद द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको क्या करना है, अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर साथ लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर साथ लेके जानी है। जिस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, 1 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा शानदार यहाँ पर मौका है वो रहने वाला है। बाकी अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी के कमेंट मैं विजिट करूंगा, आपको कमेंट के आपको जवाब दूंगा, डाउट आपके क्लियर